स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसकी परिभाषा कर लेते हैं। सबसे पहले परावर्तन। परावर्तन वो भी किसका होगा? प्रकाश। परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश का परावर्तन लिख सकते हैं। किसका परावर्तन करेंगे भाई? प्रकाश का परावर्तन, लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश बार या चिकने तल से टकराते तो वह टकरा कर पुनः अपने ही वापस जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिका चिकने से टकराती है तो वह टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसी को प्रकाश का परावर्तन है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिका चिकने तल से टकराती है तो वह टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसी को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिका चिकने तल से टकराती है तो वह टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा क्या है? अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। मान लीजिए ये हमारा एक कोई वस्तु यहाँ से प्रकाश किरण गई और टकरा करके देखो इसी माध्यम में वापस जा रही है। ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे गई और देखो इधर दर्पण के बैक साइड में इसे पेंट किया गया है, पॉलिश किया गया है और इधर जो है इधर का सतह चिकना सतह है, परावर्तक सतह है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार और चिकने तल से टकराती है और टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार और चिकने तल से टकराती है और टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन किसे कहते हैं? आपको जब कोई प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस घटना को जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग अपने रास्ते से अपने मार्ग से विचलित हो जाती, यानी कि भटक जाती, विचलित हो जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, रास्ता सीधा है, आप जा रहे हो और रास्ते में सीधे आप जा रहे हो, बीच में कहीं मान लो कि जिस लाइन पे आप जा रहे हो सीधे, वहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और आप उस पर सीधा नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे कि साइड में चले जाओगे, यानी कि बगल से होकर चले जाओगे। ठीक है, वही प्रक्रिया है सिंपली समझने के लिए कि जब कोई प्रकाश उसका माध्यम जब बदल जाता है, जैसे मान लीजिए आप अभी वायु माध्यम में चल रहे हो, आपको मतलब वायु में चलोगे तो आपको चलने में आसानी हो रही है, आप आसानी से चल रहे हो, और आपको पानी में चलने को कह दिया जाए तो आपकी स्पीड, आपकी गति और चलने का कुछ तरीका चेंज हो जाएगा। कि आपको अगर पानी में चलाया जाए, यानी कि आपका माध्यम चेंज हो गया तो आप इतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाओगे, यानी कि आपका माध्यम चेंज हो गया तो आपके चलने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा ना, तो वही होगा। तो इस तरह से जैसे देखो, जैसे मान लो ये माध्यम पानी है, इधर पानी है और ये माध्यम आपका वायु। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे गई। अब देखो ये पानी की सतह है, जैसे यहाँ पर टच होगी तो ये कुछ इस तरह से छूट जाएगी, यानी कि इस तरह से प्रकाश किरण हो जाएगी, जबकि इसको जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए ना। प्रकाश किरण तो सदैव सीधी रेखाओं में चलती है, तो प्रकाश किरण को सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जब इसका माध्यम चेंज हो गया तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, हट जाती है, बदल हो जाती है। यहीं पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, जिसको नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रकाश किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, अपवर्तन की प्रक्रिया। अब हम इसमें परावर्तन में थोड़ा सा समझेंगे, परावर्तन के नियम को लेकर। ठीक है, परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम इसको मिटा दो, वीडियो को पास करो, नोट करो, मेरे इसका प्रकाश का परावर्तन हम कोई दर्पण बनाते हैं, हमारा ओपन दर्पण केव मिरर, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा समतल दर्पण, ठीक है, ये समतल दर्पण, ये समतल दर्पण M1 M2 का एक दर्पण, प्रकाश किरण ऐसे आया, यहाँ से टकराया और इतने ही एंगल खींच लेते हैं नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बनेगा कोण I कोण R। ठीक है, तो यह है आपतित किरण, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण।
आपतित किरण और परावर्तित। देखो ये आने वाली किरण, देखो जब कोई प्रकाश किरण किसी कॉलेज द्वारा छिपने तब से टकराती है तो टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस होती है। तो ये आने वाली किरण, देखो ये आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, और टकरा करके वापस चली जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम लिखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। पहला नियम ये है कि देखो पहला नियम आपतित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन के पहले नियम में क्या पढ़ते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं, एक ही पॉइंट पे हैं, इस समतल के एक पॉइंट पे है, इस समतल के एक बिंदु पे है, सभी एक ही बिंदु पर है। ठीक है, यही है परावर्तन का पहला नियम, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, इसी को हम परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम परावर्तन का दूसरा नियम, कि दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक, देखो आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, जितना एंगल इसके बीच में बनेगा, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी कि पहले ऐसे बना, ठीक है, क्या था ऐसे था ना, ये पूरा जो एंगल रहा होगा, मान लीजिए ये पूरा एंगल, मान लीजिए आपका 100 या मान लीजिए 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री का एंगल है टोटल। अब इसको हम अभिलंब खींच करके बराबर भाग में अभिलंब से डिवाइड करेंगे। अभिलंब का मतलब सीधा सीधा इस दर्पण पे लंब खींच दिए, सीधा इस दर्पण पे एक लंब खींच दिए, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल एन से दिखाते हैं, यानी कि अभिलंब, इस पर अभिलंब खींच देते हैं सीधा। तो ये जो दोनों किरणों के बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा पूरा, वो अभिलंब जो है उनको बराबर भाग में डिवाइड कर देता है, अभिलंब उनको बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए पूरे एंगल अगर 100 डिग्री थे तो आपतन कोण आई परावर्तन कोण बराबर में बांट देगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, जैसे ये आपतन कोण आपका आई है और परावर्तन कोण आर, तो ये हो जाएगा आपतन कोण 50 डिग्री और ये भी हो जाएगा परावर्तन कोण 50 डिग्री। इसीलिए तो कहते हैं कोण आई बराबर कोण आर, जितने एंगल पर आपकी किरण दर्पण से टकराएगी उतने ही एंगल पे वह वापस जाएगी परावर्तित होकर के, उतने ही एंगल पे परावर्तित होकर के वह वापस जाएगी। ठीक है, तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम और अपवर्तन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आप लोग की समझ में आई होगी। तो इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।